दोस्तों हम सब युवा के साथ अभी बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन दोस्तों हम सब के ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हम सब का दुख दर्द और कोई परेशानी समझने वाला नहीं है। दुख और दर्द परेशानी वही भाई समझ सकते हैं जो भाई दिन रात ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। वही भाई सिर्फ हम सब का दुख और दर्द समझ सकता है। दोस्तों अभी इंडियन आर्मी में हर चीज़ में बदलाव हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस सब के ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उतने बड़े बड़े मीडिया वाला है, चैनल वाले हैं, लेकिन दोस्तों हम सब का कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं है। दोस्तों हम सब का तो सबसे पहले इंडियन आर्मी में टीओडी लागू कर दिया गया। जो भी भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए ही कराई जाएगी। उसके बाद दोस्तों इंडियन आर्मी नाम बदल के अग्निवीर नाम रख दिया गया। उसके बाद दोस्तों इंडियन आर्मी का जो भी पेंशन मिलता था उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों हम सब का इंडियन आर्मी जीडी का जो एज था वो दोस्तों 17.5 से 21 साल तक था। उसके बाद दोस्तों ट्रेडमैन का एज था जो 17.5 से 23 साल तक था। लेकिन दोस्तों अभी सुनने को क्या आ रहा है, ट्रेडमैन का एज है जो 17.5 से 21 साल तक ही होगा। तो दोस्तों अब तो एज में भी कटौती होने लगा है। उसके बाद दोस्तों अभी एक न्यूज़पेपर निकला है, तो दोस्तों उस न्यूज़पेपर में लिखा गया है आपका दौड़ से पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा, आपका दौड़ से पहले एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका दौड़ लिया जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों ऐसा पेपर में लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों जो भी भाई एनसीसी करके भर्ती देखने जाते थे, जो भी भाई के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट था, तो दोस्तों उसका एग्जाम माफ कर दिया जाता था, उसको एग्जाम नहीं लिया जाता था। लेकिन दोस्तों अभी सुनने में क्या आ रहा है, जो भाई एनसीसी सी पास है, जो भाई के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, उनको भी एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कैसा कानून है, 3 साल मेहनत करने के बाद एनसीसी सी का सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, उसके बाद दोस्तों अभी पेपर में सुनने को आ रहा है उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा। जो भाई के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो उसको 20 अंक मिलेगा, और जो भाई आरडीसी कैंप किए रहेंगे और उनके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उनको 25 अंक दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा गया है। और दोस्तों मैं जो भी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ तो दोस्तों मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों जो उस न्यूज़पेपर में लिखा गया है दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ, और जो कुछ भी लिखा गया है इस न्यूज़पेपर में आप लोग खुद के खुद देखो, तब दोस्तों आप लोग को विश्वास होगा। लेकिन दोस्तों हम सब युवा के साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। दोस्तों एनसीसी वाले 3 साल मेहनत करने के बाद एनसीसी सी का सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, फिर भी दोस्तों उनको भी एग्जाम लिया जाएगा। ये कैसा कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए एनसीसी वालों के साथ। क्योंकि दोस्तों 3-3 साल मेहनत करने के बाद एनसीसी सी का सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, फिर भी उसका अब एग्जाम लिया जाए। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर कोई आवाज उठाए या न उठाए, लेकिन दोस्तों मैं सच्चाई के रास्ता पे हमेशा आवाज उठाऊंगा, ठीक ना। और दोस्तों इस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ है अभी आप लोग खुद के खुद देखो, तो दोस्तों आप लोग को विश्वास हो जाएगा। तो दोस्तों इस न्यूज़पेपर में साफ साफ लिख दिया गया है, अग्निवीर सेना मुख्यालय ने नई बहाली प्रक्रिया में किया बदलाव। अब पहले होगी लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता की जाँच। उसके बाद दोस्तों नीचे में लिखा गया है सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा पहले होगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता की जांच होगी, फिर मेडिकल की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हालांकि कितने प्रश्नों को उत्तर कितने समय में देना होगा वह अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यह बदलाव आगामी बहाली फरवरी 2023 से लागू होगा। इसमें स्थानीय भर्ती बोर्ड ने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है। 10 फरवरी को आगामी बहाली के लिए अधिसूचना जारी होगी। 5 श्रेणियों ने मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के 17.5 से 21 वर्ष तक के युवा सेना के आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy पर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लर्क, टेक्निकल ट्रेडमैन 8वां और ट्रेडमैन 10वां श्रेणी में बहाली होगी। सेना भर्ती बोर्ड ने योग्य सभी युवा अभ्यर्थियों से जरूरत पड़ने वाले सभी दस्तावेज तैयार कर ले। आगामी अग्निवीर बहाली प्रक्रिया के संबंध में मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड ने डीएम को भी अवगत कराया है। 10 फरवरी के पहले होगा डिस्पैच। अग्निवीर पहले बैच का डिस्पैच 10 फरवरी 2023 के पहले करना है।
उसके बाद दोस्तों आगे लिखा गया है, इसकी लिखित परीक्षा के परिणाम जारी करने की तारीख में बदलाव किया गया है। बताया जाता है कि 2 से 3 दिन में लिखित परीक्षा का परिणाम सेना जारी कर सकती है। साथ ही फरवरी के पहले सप्ताह और 10 फरवरी के बीच डिस्पैच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा गया है, पिछली बार 70,000 अभ्यर्थियों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। अग्निवीर का पहले बैच के लिए मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड ने अधीन 8 जिले मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के करीब 70,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन दिया था। सभी प्रक्रिया की बाधा को पार करने के बाद 2400 से अधिक अभ्यर्थियों लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी कुछ बातें इम्पोर्टेंट लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, वुमेन मिलिट्री पुलिस की दानापुर में बहाली। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, अब लड़की को भी इंडियन आर्मी में भर्ती कराई जाएगी जीडी में। उसके बाद दोस्तों नीचे में लिखा गया है, वुमेन मिलिट्री पुलिस की बहाली के लिए 10 फरवरी 2023 को ऑनलाइन आवेदन के लिए सेना वेबसाइट खोलेगी। बिहार झारखंड के वुमेन मिलिट्री पुलिस की बहाली दानापुर में होगी। इसमें सिर्फ जीडी श्रेणी के लिए बहाली होगी। तो दोस्तों जो लड़की का इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाएगी तो दोस्तों अब सिर्फ जीडी के लिए ही कराई जाएगी। तो अगर आप लोगों को भी फौज में जाने का सपना है तो आप लोग अपना तैयारी में लग जाओ, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है 10 फरवरी 2023 को ऑनलाइन आवेदन के लिए सेना वेबसाइट खोलेगी। तो आप लोग अपना तैयारी में लग जाओ, क्योंकि यहाँ पेपर में साफ साफ लिख दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा गया है, सिपाही फर्म और सिपाही एनए वेटनरी। सिपाही फर्म और सिपाही एनए वेटनरी की भी बहाली प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी। मार्च में इसके लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। बताया गया है कि अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया स्थानीय सेना भर्ती बोर्ड करेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनसीसी वालों के लिए भी कुछ बातें इम्पोर्टेंट लिखी गई है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से सुनना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, एनसीसी कैडेट को मिलने वाली छूट में भी किया गया है बदलाव। उसके बाद दोस्तों नीचे में लिखा गया है, सेना बहाली के लिए लिखित परीक्षा के दौरान एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास कैडेट का लिखित परीक्षा में सिर्फ शामिल होना होता था, लेकिन अब इसमें भी नई बहाली प्रक्रिया के लिए बदलाव किया गया है। पहले एनसीसी कैडेट को सिर्फ परीक्षा में शामिल होना होता था, उन्हें अंक में 7% छूट मिलती थी, लेकिन अब बहाली की नई नियम के अनुसार सी सर्टिफिकेट परीक्षा पास करने वालों कैडेट को 20 अंक और जो आरडीसी 7 सी सर्टिफिकेट परीक्षा पास होंगे उन्हें 25 अंक मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एनसीसी वालों के लिए बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 3 साल मेहनत करने के बाद उसके बाद दोस्तों एनसीसी सी सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 20 अंक मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एनसीसी वालों के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी कुछ बातें इम्पोर्टेंट लिखी गई है। मेधा सूची के आधार पर युवकों का होगा चयन। उसके बाद दोस्तों नीचे में लिखा गया है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का एक मेधा सूची सेना भर्ती बोर्ड की ओर से जारी की जाएगी। मेधा के अंतर्गत आने वाली युवाओं को ही शारीरिक दक्षता जांच के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड की शारीरिक दक्षता की जांच स्थानीय चक्कर मैदान में होगी। मेडिकल जांच के लिए कैंप लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस पेपर में जो भी बातें लिखी गई थी तो दोस्तों मैं आप लोग को सारी की सारी बातें पढ़ के सुना दिए हैं, लेकिन दोस्तों जो एनसीसी वालों कैडेट के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 3 साल मेहनत करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 20 अंक मिल रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस सब के ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इतना बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, लेकिन दोस्तों हम सब का कोई दुख और दर्द नहीं समझता है। समझता है वही जो दिन रात मेहनत करता है, ग्राउंड पे पसीना बहाता है, वही हम सब का दुख और दर्द समझता है, बाकी कोई नहीं समझता है। अगर हम सब का कोई दुख दर्द समझता तो दोस्तों आज हम सब के साथ ये जो गलत हो रहा है ये कभी भी नहीं होता।